सभी को मेरा नमस्कार। आज अंततः बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल डेट घोषित कर दिया है कि 67th का पीटी का एग्ज़ाम 21 सितंबर को होने जा रहा है और इसमें नोटिस में ये बता दिया है कि 14 तारीख से जो है ना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। हालांकि आयोग के पास काफ़ी सारा आपत्ति स्टूडेंट के द्वारा किया गया था कि यूपीएससी का मेंस क्लैश कर रहा है, कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे। उन सारे मांगों को ठुकराते हुए आयोग ने मतलब कि अपना ऑफिशियली डेट घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एग्ज़ाम में अब मुश्किल से 12 से 13 दिन बचा और इतना शॉर्ट नोटिस में ऑफिशियली नोटिस देना ये कहीं ना कहीं गलत परंपरा बीपीएससी शुरू कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम कोई भी एग्ज़ाम, जब इतना बड़ा आयोग का एग्ज़ाम है तो कम से कम विद्यार्थी को कम से कम 1 महीना 40 दिन पहले ही पता होना चाहिए हाँ इस दिन एग्ज़ाम हो जा रहा है। और पिछले 8-10 दिन में जिस तरह से एक्टिविटी या गतिविधि बिहार लोक सेवा आयोग के लेके हो रहा है, स्टूडेंट काफ़ी एक कन्फ्यूजन में था कि एग्ज़ाम होगा या ना होगा। और सबसे बड़ी बात है, दिक्कत यूपीएससी मेंस वाले स्टूडेंट को है। उसके बाद जो कई सारे जो स्टूडेंट जॉब में हैं या आउट ऑफ बिहार हैं, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगा। और अभी शॉर्ट टाइम में किसी भी ट्रेन में जो है ना टिकट नहीं मिल पा रहा है। और अभी फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट होने वाला है, यूपी मतलब बिहार में दीपावली है, फिर दुर्गा पूजा है, तो टिकट का इतना प्रॉब्लम। अब जो आउट ऑफ जो बिहार स्टूडेंट रहते हैं उन कैसे एग्ज़ाम देने आएंगे, ये सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंजेस है। तो अब जो भी चुनौतियां हैं, अब आयोग ने इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और अंततः वो एग्ज़ाम देने पर तुल गई है। तो अब यहाँ पे यही है कि अब हम लोग को एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो रहा है, आप एग्ज़ाम में शामिल हो या ना हो, एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा। तो अब यहाँ पे है कि जो चीज़ें हैं या जो नहीं है, करंट सिचुएशन को अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि हम लोग ने लोक सेवा आयोग के सामने अपनी मांगें रखी, लेकिन वो नहीं माना। यहाँ तक कि सीएम के साथ बात हुआ और भी कई जगह चीज़ें मैसेज गया, लेकिन ऐसा कोई उधर से रिस्पांस नहीं आया। तो अब यहाँ अभी लेटेस्ट कंडीशन यही है कि 67 पीटी 21 तारीख को होने जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो है। और जब से ऑफिशियल नोटिस आया है, हमको काफ़ी सारा मैसेज एंड कॉल आ रहा है कि सर आप आगे 10-12 दिन में हम लोग क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं आज से 1 महीना पहले अपना एक जो है ना टाइम टेबल दिया था, मतलब यूट्यूब चैनल पे भी आया था, फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको शेयर किया था जब ये एग्ज़ाम 1 महीना बचा हुआ था। क्योंकि बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन का दौर था, तो कई सारे लोगों ने उस होमवर्क को फॉलो नहीं किया होगा। तो अब मैं एक छोटा सा वीडियो भी इसी में बना देता हूँ कि आगे 10-12 दिन में आप क्या करें और कौन कौन सा टॉपिक पर है, जिससे आपका ना एक पीटी सिक्योर हो जाए। तो आइए हम उसी के मेन पॉइंट को बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना। उन बातों पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और इसे ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आपके लिए ऐच्छिक है। अगर आपके पास अगर कोई प्लानिंग है, कोई टेबल है, तो आप उसको फॉलो करें। ये मतलब कि सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन सब्जेक्ट के इन एरिया पर अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे। और देखिए 150 में से हमको इस बार कम से कम 115-120 का टारगेट लेना पड़ेगा। अगर 115-120 का टारगेट लेंगे तभी 110 तक आएगा। और क्योंकि कट ऑफ का कोई ठिकाना नहीं है। अगर हम लास्ट 66 का अगर कट ऑफ देखें, 108 तो चला ही गया था, चाहे पेपर क्या हो, आउट हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन कट ऑफ तो 108 गया है। और इस बार तो कॉम्पिटिशन और ज़्यादा है, इसलिए हमको 115-120 के रेंज में सोचना चाहिए और इसी को मान के आप लोग तैयारी कीजिए। तो मैं अभी जितना भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जितना भी मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इतना टॉपिक पर कि आपका आराम से 115-120 आ जाए। तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये आप कोई नेसेसरी नहीं कि आपको इसको मानना ही मानना, आपको जो ऑलरेडी पहले रूटीन करना है उसको फॉलो करें। लेकिन हाँ, अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जो आपके पास जो लगभग 12-13 दिन बचा है, इस 12-13 दिन में आप क्या करें। मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ अब आपको रिवीजन करना चाहिए। देखिए, अगर आप 8 मई को पेपर दिए होंगे तो 8 मई के पेपर में तो आप अच्छे से फुल तैयारी करके ही गए होंगे देने के लिए। तो अब तो सिर्फ आपको सब कुछ नया नहीं पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ क्या करें,
रिवीजन करें। अब इसमें बड़ी बात है कि इस 12 दिन में हम क्या रिवीजन करें। देखिए सबसे बड़ा जो सेक्शन आता है बीपीएससी पीटी में 150 नंबर में, वो हिस्ट्री का सेक्शन आता है। हिस्ट्री के सेक्शन में आप क्या करें, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन जो इतिहास है उसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आपका थोड़ा सा वैदिक काल भी कर लें, फिर महात्मा बुद्ध, महावीर, मगध साम्राज्य, कुषाण वंश, सातवाहन, गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, खास करके समुद्रगुप्त के बारे में उस इतना तो काफ़ी अच्छे से आप कर लें। उसके साथ ही साथ जो है ना आप इसमें दक्षिण भारत में जो पल्लव है या चोल वंश है, चोल वंश तो बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वो कर लें। उसके बाद इतना अगर एंशियंट करने के बाद आप इसके एंशियंट मतलब नेशनल लेवल का एंशियंट पढ़ने के साथ ही साथ आप क्या करें, बिहार का भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लें। और ये कहाँ से पढ़ें, केबीसी नैनो से। बिहार का एंशियंट हिस्ट्री केबीसी नैनो, या आपके पास और कोई अगर बुक है, किसी के पास क्राउन हो सकता है, किसी के पास और भी जो बुक है आप उससे कवर कर लें। और एंशियंट हिस्ट्री जो इतना टॉपिक मैं आपको बोला हूँ, ये आप मेरे ख्याल से अभी सिर्फ आप लुसेंट को ही कर लें। अगर आप घटना चक्र अगर पहले पढ़े हैं उससे भी रिवाइज करके अपना काम चला सकते हैं। मैं ये टॉपिक बता, ये टॉपिक आपको कीजिए चाहे जहाँ से कीजिए, लुसेंट से कीजिए, घटना चक्र से कीजिए, अपने नोट से कीजिए, तो आपको ना एंशियंट हिस्ट्री में कोशिश करना है इतना टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर आप मेडाइवल हिस्ट्री में आप देखिए क्या करें अच्छे से, जैसे कि पाल वंश, फिर जो दिल्ली सल्तनत में खास करके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और ख़ास करके दिल्ली सल्तनत में जितना भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं, प्रशासन में कौन क्या था, जैसे दीवाने कोही है, दीवाने बंदगान है, किसको क्या शासक को कहा जाता है, ये आप काफ़ी अच्छे से दिल्ली सल्तनत में कर लें। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। और मुग़ल काल में खास करके जो जहांगीर है, अकबर है, इन लोग का काल में क्या क्या घटनाक्रम होता है, इसको काफ़ी बेहतर ढंग से करें। और विजयनगर साम्राज्य में खास करके कौन से यात्री वहाँ आए हैं, किसके शासनकाल में आया है, तो वो अच्छे से कर लीजिए। और कृष्णदेव राय का जो विजयनगर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और छूट गया, मध्यकालीन भारत आप मराठा साम्राज्य को नहीं छोड़ेंगे। मराठा एम्पायर में खास करके जो शिवाजी ने कैसे स्थापना किया, कहाँ राजधानी बनाई, ये आप क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछता है। तो आप इतने टॉपिक को एंशियंट और मेडाइवल में करें। और मेरे ख्याल से मध्यकालीन भारत भी आप लुसेंट से ही करें, अभी आपको कहीं और भटकना नहीं चाहिए। अगर आप और कोई बुक पढ़े तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर देखिए आप आधुनिक भारत जब आइएगा तो यहाँ एक बड़ा सेगमेंट होता है, यहाँ से पूछता है। तो आधुनिक भारत के देखिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम ही सफिशिएंट बुक है, पहले बुक की बात कर देता हूँ। उसमें आप क्या करें, जैसे कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का जो मेन आंदोलन है उसको करें। जैसे कांग्रेस का स्थापना, उदारवादी, गरमपंथी, नरमपंथी नेता जो है, फिर बंगाल विभाजन, फिर होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद जैसे स्वराज पार्टी, उसके बाद सविनय अवज्ञा में क्या क्या कहाँ हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे कैसे गतिविधि क्या हुआ, जो प्रांतीय सरकार 11 राज्यों में जो बनती है, कांग्रेस कितना जगह बनाई, ये सब जो 1985 से लेकर 1947 तक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम होता है नेशनल लेवल पर, वो आप अच्छे से करें। पत्र पत्रिकाएँ कौन लिखा है, किसने लिखा है, कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये काफ़ी पॉपुलर है। गवर्नर जनरल का हर एक काम, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में क्या हुआ, फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ, ये सब काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। फिर जो हमारे देश में जो संवैधानिक विकास होता है, किस एक्ट में क्या प्रावधान था, ये पूछता है, इसको करेंगे। और कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन, जैसे पहला अधिवेशन हो गया, उसके बाद जो आपका कलकत्ता 1906 में होता है उसको, फिर लाहौर सेशन जो होता है, ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी अधिवेशन है उसमें कौन उसका अध्यक्ष था, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जितना भी कमेटी बनता है, मतलब कि ईस्ट इंडिया फॉर अंग्रेज़ों के समय में, जैसे एक बार बीपीएससी पूछा बटलर आयोग का क्यों गठन हुआ था, इससे कई सारे आयोग आपको लुसेंट में मिल जाएगा, आप उससे देख के कर सकते हैं। जितना भी क्रांतिकारी हमारे देश में उन्होंने कौन सा नारा दिया, ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, और नारा या स्लोगन आपको लुसेंट में अच्छे से मिल जाएगा। फिर जितना भी हमारे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, खास करके जो जितना भी संगठन राजा राममोहन रॉय को द्वारा बनता है, और भी कई सारे, स्वामी विवेकानंद का है, दयानंद सरस्वती जी का है, जितना भी सामाजिक धार्मिक सुधार है आपको ये स्पेक्ट्रम में काफ़ी बेहतर ढंग से मिल जाएगा, उससे कर सकते हैं। और जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह और 1857 का विद्रोह भी आपको अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री पढ़ने बाद ध्यान रखिएगा, जैसे आप नेशनल लेवल का हिस्ट्री पढ़िएगा, साथ ही साथ आपको बिहार का भी इतिहास पढ़ लेना। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मान लेते हैं नेशनल लेवल का, तो उसी साथ साथ बिहार में सविनय अवज्ञा में क्या क्या हुआ, केबीसी या आपको जो है ना
जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ लीजिएगा। और एक सलाह मेरा ये होगा, गवर्नर जनरल, ये विकास, संगठन विकास, प्रमुख अधिवेशन समिति, ये सब लूसेंट में काफ़ी बेहतर ढंग से दिया था। आप लूसेंट से भी काम कर सकते हैं। और एक चीज़ सलाह है मेरा है कि स्पेक्ट्रम जो आपका, अगर आपका बुक होगा तो स्पेक्ट्रम बुक के सबसे पीछे में देखिएगा, लगभग 20-25 पेज ना टेबल, और टेबल के फॉर्म में बहुत कुछ दिया हुआ है। आप उसको कम से कम 3-4 बार जरूर रिवाइज करेंगे। वहाँ से देखिएगा 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आ जाता है। स्पेक्ट्रम के पीछे जाइएगा सबसे लास्ट में, तो वहाँ कई सारे आपको टेबल या इंडेक्स दिया, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। इतना आप करें। वहीं मैं लिख दिया हूँ कि बिहार का भी साथ ही साथ करें, मतलब कि हिस्ट्री में नेशनल के साथ बिहार को आपको साथ ही लेकर चलना है। इतना हिस्ट्री करने के बाद आप आगे कहाँ आएंगे, साइंस पे। साइंस बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें पूछता है, लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है। तो साइंस में देखिए, फिजिक्स में आप क्या करें, यूनिट, मोशन, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ आप अच्छे से करें। और जितना उपकरण या यंत्र का किस में क्या प्रयोग होता है, इसको बेहतर ढंग से करें। तो इतना टॉपिक आप फिजिक्स में करें। केमिस्ट्री में आप जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मिश्र धातु, केमिकल नाम किसका, एसिड, बेस, सॉल्ट, कार्बन का जितना भी कंपाउंड है वो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या कितना न्यूट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, ये सब आप बेहतर ढंग से कर लेंगे। फिर बायोलॉजी में आप क्या करें, ऑर्गन सिस्टम, जितना भी हमारे बॉडी में 7-8 सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सब बेहतर ढंग से कर लें। खास कर ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होता है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कौन सा एंजाइम्स निकलता है। खास कर ब्रेन में जो जितना भी पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस का क्या काम है, ये सब बहुत अच्छे से पूछता है बीपीएससी। तो यहाँ से आप ऑर्गन सिस्टम को अच्छे से करें। फिर जितना भी प्लांट किंगडम में जो मेन प्लांट किंगडम में लूसेंट में दिया है उसको कर सकते हैं। जितना भी डिजीज या रोग होता है, किसके वजह से होता है, इसको टॉपिक करें। फिर विटामिन का नाम, आपको केमिकल नाम क्या है ये पूछता है। और ख़ास करके जो ब्रांच ऑफ जो बायोलॉजी में जितना शाखा है वो पढ़ लें। और अनुवांशिकता भी कर सकते हैं। और जितना विविध आपको दिया गया इसको आप जरूर कवर करें। मतलब कि लूसेंट ही सफिशिएंट है अभी साइंस के लिए। अगर आप कोई और बुक, अगर आप घटना चक्र पढ़ें उसे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको लूसेंट जो जीके का है ना, जीके के अंदर में जो साइंस दिया हुआ उसको अच्छे से कम, इतना टॉपिक को आप देख कर ही जाए, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद साइंस के बाद आप कहाँ चलेंगे, ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी के लिए क्या है, आप सिंपल इसमें क्या करें कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ही ज्योग्राफी अगर करेंगे तो इसमें फिजिकल पढ़ लें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। खास कर लिथोस्फीयर में कहाँ कौन सा पर्वत है, कहाँ लंबी नदी कौन सा है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, इसको काफ़ी अच्छे से कर लें। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी कर लें आप एक बार। जितना भी एटमॉस्फेयर में उसको देख लीजिए, एक जो हाइड्रोस्फीयर कौन सा गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ये सब ने क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्या करें, रीजनल ज्योग्राफी में जितना एशिया महादेश, यूरोप महादेश, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत पहाड़ है उसका क्या फीचर्स है, इसको आप देख लीजिए। फिर वही माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, रिवर, ज्वालामुखी, इम्पोर्टेंट जितना भी सिटी है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ये आप ज्योग्राफी में इतना कम से कम पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा। और इसको देखने के लिए अगर आपके पास महेश कुमार बरमाल सर की बुक है तो वो यूज कर सकते हैं, या नहीं तो लूसेंट अगर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो घटना चक्र, मतलब जो आपके पास रिसोर्स है उसी को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। और नहीं तो मैं अभी ज्योग्राफी का मेरा भी कई सारा वीडियो पड़ा हुआ है, अभी लूसेंट फ्री में वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ भी प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक को वहाँ इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद लिख दिया लूसेंट, महेश कुमार बरमाल या पेरियार की, मतलब जो आपके पास बुक है उसको आप पढ़ के जो है ना आराम से इसको कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से छूट गया है, आपको इंडियन ज्योग्राफी करना ही पड़ेगा। जैसे खास करके इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन सा सहायक नदियाँ हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा जो आपका नेशनल हाईवे कहाँ है, जितना वाटरवे है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे है, एग्रीकल्चर का कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो इंडियन ज्योग्राफी मिट्टी सॉइल पूछ लेता है, तो इसको आप अच्छे ढंग से करें। जैसे कि बीपीएससी का अगर पूछता है, जैसे कि जितना भी इंडिया में पहाड़ी है तो नॉर्थ टू साउथ क्रम लगाने पूछता है। और जब तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी आप नहीं पढ़िएगा तो इंडिया कैसे सॉल्व होगा। इसलिए ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आप मिस नहीं करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट में काफ़ी बेहतर दिया और मेरा भी वीडियो बना हुआ, तो आप उसको भी इजीली देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करें कि पॉलिटी, देखिए पॉलिटी सेक्शन में भी क्वेश्चन अभी बहुत अच्छा खासा पूछा जा रहा है। पॉलिटी में देखिए क्या करें, प्रस्तावना का अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ें, कैसे संविधान का निर्माण हुआ है, कौन सा समिति था, ये भी पूछता है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, खास करके पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का कैसे
कैसे चुनाव कैसे क्या, ये सब देख लें। और पार्लियामेंट के साथ ही साथ विधानमंडल भी पढ़ लें, वहाँ का जो विधानसभा है, विधान परिषद का क्या काम है, प्रेसिडेंट के साथ राज्यपाल भाई आप पढ़ लें, अच्छा हो जाएगा। फिर जितना भी आयोग है, समिति का गठन हुआ है, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुआ वो पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछता है। जो भी नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी, उसका एक बार क्रम देख लें, कौन कहाँ पार्टी है अभी। पंचायती राज तो अच्छे से आर्टिकल तहत याद कर लें, न्यायपालिका एक बार देख सकते हैं। तो इतना आप कम से कम टॉपिक अगर देख लेंगे ना पॉलिटी में, तो आपका काम हो जाएगा। और पॉलिटी के लिए या लुसेंट पढ़ें या तो अगर लक्ष्मीकांत पढ़ें तो वो, नहीं तो और बाकी मेरा वीडियो भी पॉलिटी का काफ़ी अच्छे से एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम लोग अब देखिए इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि डबल AO का अगर पेपर आप लोग देखे होंगे, वहाँ इकोनॉमिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो इकोनॉमिक्स में देखिए सब कुछ नहीं पढ़ना है। नेशनल इनकम का जो टॉपिक है, GDP क्या होता है, GNP क्या है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या है, बैंकिंग में RBI का क्या काम है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पढ़ लें। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो RBI द्वारा किया गया वो कुछ कार्यक्रम देख लें। 5 ईयर जो प्लान देश में 12 चला है, कब क्या हुआ उसको तो काफ़ी बेहतर ढंग से कर लें। योजना आयोग, नीति आयोग से क्वेश्चन अभी बार पूछा जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अच्छे से पढ़ लें, ठीक ना। जितना भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, पिछले 10 महीने का या 1 साल का या 2 साल का समझिए, 2 साल का मान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना का क्या मेनली पर्पस है, जो भी मान लीजिए कि जो भी योजना है, योजना कब स्टार्ट हुआ, किस ईयर में, किस डेट भी पूछ देता है, और उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आप जरूर देख लें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी और केंद्र सरकार का भी जरूर पढ़ाई। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे तो आप छोड़े ही नहीं, क्योंकि वहीं से डायरेक्टली 8-10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर बिहार का बजट आप अच्छे से, बिहार के हर एक डेटा अच्छे से याद कर लें, खासकर राजकोषीय घाटा, कितना सरकार की प्राप्ति होती है, कितना GDP है, ये सब आप काफ़ी अच्छे से डेटा उसको 2-4 बार देख के याद करके ही जाएँ। और वही भारत और बिहार दोनों का आपको सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और चारा नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, वही बिहार स्पेशल में अलग से लिख दिया हूँ। हालांकि मैं आपको क्या बोला हूँ कि बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के साथ साथ बिहार का भी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक। ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, इंडियन जो मैंने पर्वत पढ़ा, तो देख लीजिए बिहार में कौन कौन सा पर्वत है, कहाँ कहाँ शिवालिक का हिस्सा है। आपने अगर नेशनल लेवल का अगर मैदानी भाग पढ़ा तो बिहार का मैदानी भाग पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके मतलब मेरे ख्याल से ज्योग्राफी जब आप इंडिया का पढ़ें, साथ साथ बिहार का भी कवर कर लें। जब मैं नदी पढ़ रहे हैं, नदी बिहार के बाहर और जो नदियाँ और बिहार में नदियाँ बहती हुई एक साथ कर लें, अच्छा हो जाएगा। और जो भी समान नॉलेज बिहार का, ऐसे कभी पूछता है प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, प्रथम राज्यपाल कौन था, JP को कब भारत रत्न मिला, ये सब विविध है बिहार के GK के। आप आराम से KBC नैनो के शुरुआती पेज में काफ़ी अच्छे से दिया है, तो वो पढ़ लें। मैं लिख दिया हूँ KBC नैनो ही बिहार के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बुक है। और थोड़ा सा मैप का एक आइडिया बिहार का रख लें, नॉर्थ में कौन जिला है, साउथ में कौन है, कौन सा जिला का किस में सीमा लगता है, नेपाल में या UP में या झारखंड में या वेस्ट बंगाल में, इसको देख लें। उसके बाद करंट अफेयर्स का जहाँ तक सवाल है, तो मेरा सबसे आप लोग से कहना यही है कि 1 जनवरी 2021 से लेके मेरे ख्याल से आप 10 सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। BPSC है, कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है अभी पेपर आज के बाद पेपर छपना शुरू हुआ होगा। BPSC PT का क्वेश्चन पेपर अगर आज से अगर छपेगा, बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वो सितंबर तक का भी घटनाक्रम ऐड कर सकते। इसलिए मेरा सलाह है कि आप 10 सितंबर तक का ना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाएं, 1 जनवरी 2021 से लेके 10 सितंबर तक। क्या लगता है, देखिए इस बार कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाला, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं है। तो ये कर लें। एटोडिया का 1.5 साल का आया है, वो भी आप ले सकते हैं, या परीक्षा मंथन का भी पढ़ सकते हैं, या और भी SPD का है। जो भी कोई 2 मैगजीन ले लें, 2 मैगजीन को आप 1-2 बार 5 बार 1-2 बार पढ़ लें। और पहले आप तो पढ़े ही होंगे, जो पहले पढ़ लिया ऑलरेडी उसको छोड़ के बाकी अभी करंट का देखना। और मेरा भी वीडियो लगभग 8 मई के पहले मैं 15 वीडियो बनाया था, वो देखना। बाकी अभी 2 वीडियो आ चुका है करंट का, उसको भी देख के आप कवर कर सकते हैं। बाकी 3-4 वीडियो मेरा और करंट का आएगा, 2-3 दिन में आप उसको भी देख कर काम कर सकते हैं। एक चीज़ और, मैथ को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। बीच बीच में कभी अगर बोरिंग हो लगने लगे पढ़ाई, GS पढ़ते वक्त आप आधा घंटा 1 घंटा कम से कम प्रीवियस ईयर मैथ जरूर बनाना, खास करके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब जो है अच्छे से कर लें। और जो खास करके जो इक्वेशन का सवाल आता है,
टू वेरिएबल का आता है सवाल, उसको सॉल्व कर लें। ये सब ना आप मैथ में कम से कम डेली आधा एक घंटा दें। देखिए मैथ बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप 10 में जो अगर 8 अगर सही करें तो पीटी सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए मैथ को भी आप इग्नोर नहीं करें, उसमें भी आधा घंटा एक घंटा ज़रूर दें, प्रैक्टिस करें, खास करके प्रीवियस ईयर ही बना लें, तो इतना कर लें। तो ऐसे करके इस बचे हुए जो है ना, आप मेरे ख्याल से जो भी टाइम बचा हुआ है, बचे हुए टाइम में आप इतना टॉपिक कम से कम ज़रूर कर लें, इसको स्क्रीनशॉट खींच लें, और इतना अगर आप कवर कर लें, मेरे ख्याल से आपका आराम से 115-120 के आसपास स्कोर इसी में आ जाएगा। बाकी पढ़ने का टाइम टेबल देखिए, पढ़ने के लिए क्या करें, देखिए एक जैसे मालिक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या करें, जैसे मालिक कल जो तारीख है, जैसे कल 8 सितंबर है मान लेते हैं, तो 8 सितंबर है तो कोशिश करें कि एक दिन में कुछ हिस्ट्री, कुछ साइंस, कुछ बिहार, कुछ करेंट, और रात में फैक्चुअल चीज़ पढ़ें आधा घंटा। जैसे लुसेंट का कोई फैक्ट है, कौन सा क्या ईयर स्थापित हुआ, गवर्नर जनरल का हमको याद नहीं रहता है, जो फैक्चुअल चीज़ आप उसको कर सकते हैं। ऐसे करके डेली ना अपना टाइम बांट लें कि नहीं हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट, कुछ फैक्ट याद करना। ऐसे करके ना टाइम को बांट लें और कोशिश करें 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करने का। और अभी समय आ गया कम से कम 10 घंटे पढ़ने का, ये बात ध्यान रखिए, अभी समय आ गया 10 से 12 घंटे पढ़ने का। और पढ़ने का स्लॉट बांट लें, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा साइंस, 2 घंटा बिहार, 2 घंटा करंट, बाकी 1 घंटा फैक्ट, ऐसे करके 1 घंटा मैथ बना लें। तो ऐसे करके अगर आप टाइम को बना लेंगे ना, टाइम टेबल को अगले 10-15 दिन का, तो आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वही है, तो आप इसको करते रहें, ठीक ना। बाकी अब देखिए ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल समय है, अब सबके लिए स्थिति यही है कि अब पढ़ना ही है, हड़बड़ी में पढ़ना ही पढ़ना। अब इसलिए ना इसी में अगर बेस्ट अगर रणनीति सब आगे बढ़िएगा तो हो सकता है पीटी में अच्छा स्कोर हो जाएगा, आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी मेरे तरफ से इसमें अभी कुछ करंट का वीडियो मेरा आएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आएगा, बाकी कुछ और 1-2 टॉपिक का हम वीडियो बना देंगे, और कोशिश करेंगे लगभग 12 या 13 तक में, मतलब एडमिट कार्ड आने से पहले मेरा वीडियो आएगा, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम एरिया जो मेरा बचा हुआ कवर करना। बाकी आप लोग अपने लेवल पर करें, और अब तो रिवीजन ही करना है, अब उतना तनाव नहीं लेना है, बस अपना 100% देना है नेक्स्ट 10-12 दिन, और आराम से एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।